आज मैं आपको क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। तो मेरे पास ये जो स्टॉल होती है सर्दियों में सूट के साथ आती है, ये वो है। ये कभी यूज़ नहीं होती, ये ऐसे ही पड़ी थी तो मैंने इसमें से कपड़ा कट कर लिया है। मैंने 36 इंच लिया है। ये स्क्वायर पीस है जो 30 बाय 36 इंच का है। तो मैंने यहाँ पहले मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरफ से भी मैं 10 इंच का मार्क कर लूँगी। देखिए इसमें ना तो मैंने कोई फॉर्म यूज़ की है और ना ही कोई एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ किया है। बस इसी स्क्वायर पीस में से हम इस पूरे ऑर्गेनाइज़र को बना देंगे। क्योंकि ये अलमारी में ही रखना होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें फॉर्म वगैरह यूज़ करनी चाहिए। अगर आप बाहर रखते हैं, जैसे अलमारी नहीं है, तो आप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो उसके साथ थिकनेस आ जाती है कपड़े में। तो इसलिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके साथ डबल क्लॉथ चाहिए होता है। तो ये मेरे पास पीस कट चुका है। ये बीच का जो मेज़रमेंट है इसका, ये 16 इंच का है। ये जो टुकड़े बचे हैं इनमें हम जॉइंट लगा लेंगे। तो ये ऊपर का फोल्ड करने के लिए हमें पीस बन जाएगा। यहाँ मैंने ये ट्रांसपेरेंट विंडो कवर के लिए प्लास्टिक शीट ली है। ये आपको कॉपी जो कॉपी पेन बेचते हैं दुकान वाले, उन पे से आपको आराम से मिल जाती है। बच्चों की कॉपियों पे जो हम कवर चढ़ाते हैं, ये वो शीट है। यहाँ मैं ऐसे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से इसे कपड़े को फोल्ड करते हुए जहाँ हमें ये विंडो लगानी है उस साइड पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और 7 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क कर दी है। अब यहाँ मैं इसे आपस में मिला लेंगे इस तरह, और ये कट लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारी ट्रांसपेरेंट विंडो के लिए जो है जगह बन चुकी है। और एक कॉर्नर में छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि इसे आसानी से फोल्ड किया जा सके। चलिए मशीन पे अब इसे लगाते हैं। ये मैंने जो टुकड़ा लिया ये 8 इंच का है। ये भी एक स्क्वायर पीस है 8 बाय 8 इंच का। तो इसे लगाने का तरीका, पहले हम कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस कवर को ऐसे कपड़े के ऊपर रखते हुए जो है सिलाई लगा देंगे। ये बहुत ही इजी तरीके का बन जाएगा। जब भी आप ऐसे पॉलीथीन या वगैरह आप लगाते हैं तो कपड़े को थोड़ा खींच कर ही रखें, क्योंकि कपड़ा जो है वो सुंगड़ जाता है इनमें। तो मैं इसे खींचते हुए लगा रही हूँ। इसे ऐसे ही फोल्ड करते हुए ये हमारी ट्रांसपेरेंट विंडो जो ऑर्गेनाइज़र में लग चुकी है। ये देखिए, अब हम इस कॉर्नर को ऐसे सिलाई लगाकर आपस में जॉइंट कर लेंगे तो हमारा स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा। ये मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। ऐसे रखते हुए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बना सकूं। ये कपड़े के थोड़े धागे निकल रहे थे तो इसे मैं डबल फोल्ड कर कर जो है स्टिच किया है। यानी कि पहले राइट साइड से हल्का हल्का स्टिच करके और फिर अंदर की तरफ इसे दोबारा स्टिच कर दिया है। ये है जो मैंने जॉइंट लगाया है और इस जॉइंट के ऊपर मैं ये पट्टी लगा रही हूँ ताकि जॉइंट भी छिप जाए और एक डिज़ाइन सा भी बन जाएगा। ये सिंपल मैंने पट्टी बना ली थी, मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा था तो मैंने इसके साथ ये
अगर आप नहीं भी जॉइंट लगाना चाहते तो आप ऐसे ही जो है कपड़ा कट कर सकते हैं ऊपर का। ये मैंने जो है फैब्रिक के 16 बाई 16 इंच का लिया है, यानी कि जितने का मेरा ये नीचे का स्क्वायर पीस रेडी हुआ है ऑर्गेनाइज़र का, उतने का मैंने ये ऊपर का कपड़ा लिया है। तो इसमें एक तरफ से स्टिच कर दूंगी, बाकी तीनों तरफ हमें जिप लगानी है। तो यहाँ थोड़ा सा ये बढ़ चुका था क्योंकि हमने जो जॉइंट पाया तो उसके बीच में भी कपड़ा जो है लग गया है, तो इसलिए मैं इसे कट कर दूंगी। अगर आप भी एक बार अटैच करके ऐसे देख लेना, ये मेरा बड़ा हुआ था तो मैं यहाँ से इसे कट कर रही हूँ। अब इसे नाप लेंगे हम पहले, जो हमारा ऊपर का ये कपड़ा है। तो मैंने इसे नाप लिया था, तो ये मेरा 47 आया है। 47 इंच की मैंने ये ज़िप ली है। यहाँ इस ज़िप को ऐसे रखते हुए हम पहले ऊपर की तरफ से अटैच करेंगे। मैं अटैच कर रही हूँ ऊपर की तरफ से पहले। मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे। अब जिप को पलटते हुए हम दूसरी तरफ से अटैच करेंगे, जो कि हमारा नीचे का जो हमने स्क्वायर बनाया हुआ है उसके साथ बैग, उसके साथ मैं अटैच कर रही हूँ। अभी जिप मैंने बंद ही रखी हुई है, ओपन नहीं करी, तो ये ऐसे करने से आसानी से लग जाती है, तो इसलिए मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया है। तो ये मैंने लगा ली है। अब इसमें मैंने रनर, जिप का जो रनर है वो लगा लिया, और जो एक्स्ट्रा धागे से थे, इसके फैब्रिक ही ऐसा था, इसमें धागे निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो धागे हैं इसके अंदर कवर हो सके। अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक है जिसके धागे निकल रहे हैं तो आप भी इसे ऐसे सिलाई लगाकर जो है धागों को कवर कर सकते हैं, वो निकलेंगे नहीं और ना ही जिप में फंसेंगे। अगर आपका पास जो कपड़ा है वो बिल्कुल कॉटन का है जिसके धागे नहीं निकलते हैं, तो आप एक सिंगल सिलाई में भी जिप लगा सकते हैं। मेरे इस कपड़े के जो धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है जिप के साथ ही इन्हें कवर कर दिया है, और है डबल सिलाई जो वह लगा दी है। ये देखिए लग चुका है इसमें। यहाँ पे जहाँ मैं जिप अटैच करी थी वहाँ पे मैं ये सिलाई लगाकर इसे स्क्वायर सिलाई लगा दी है। दोनों तरफ से ही मैंने इसे अटैच कर दिया जिप को पूरी तरह, और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको इसमें, ये मेरे पास अभी कंबल था तो मैं कंबल ही रख कर दिखा रही हूँ। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कंबल, कपड़े, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पूरी देखी है आपने तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।